हेलो दोस्तों, इस सीरीज के एपिसोड 7 के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स का रिकैप नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 7 द आई की कहानी की शुरुआत में गैलेडियल साउथलैंड में हुई तबाही के बीच दिखाई देती है, जहां पूरा गांव और सभी जीव खत्म हो चुके होते हैं और पूरी जगह आग और धुएं से छाई होती है, जिसमें वो आगे बढ़ती है। आगे जाके उसे थियो मिलता है। तब दोनों वहां से बाकी लोगों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर इसिल्डुर को वेलेंडिल की मदद करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मीरियल भी उसका साथ देती है। यहाँ इसिल्डुर अपने दूसरे दोस्त ऑन्टेमो को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होता है। अब जैसे तैसे वो लोग उस जगह से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिसमें इसिल्डुर के ऊपर एक जलती हुई झोपड़ी गिर पड़ती है और वो आग की चपेट में आ जाता है। अगले सीन में हार्पुर को दिखाया जाता है, जहां नॉरी को आग के जलने के बारे में पता चलता है और उसे लगता है कि उसके कबीले वालों ने खाना पकाना शुरू किया होगा, लेकिन असल में वो आग साउथलैंड में चल रही तबाही के कारण हुई होती है। और सैडॉक वहाँ बताते हैं कि जब भी धरती पर शैतान वापिस आते हैं तो वहाँ राख फैलती है, और तब उनकी इस बात को सुनकर सभी डर जाते हैं, जिसमें वहाँ के पेड़ तबाह हो चुके थे और उन लोगों को उस दिन का खाना नहीं मिला होता। तब सैडॉक को लगता है कि शायद उसे उस स्ट्रेंजर की मदद लेनी चाहिए, जिसमें पॉपी को ये चीज सही नहीं लगती, क्योंकि वो पहले से ही उस स्ट्रेंजर से काफी मदद ले चुके थे। अब स्ट्रेंजर मंत्र को पढ़ के वहाँ एक पेड़ में जान डालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ उसे ऐसा करते देखने के लिए डैली आगे बढ़ती है और पेड़ से एक डाली टूट के उसके ऊपर गिरती है, जहां नॉरी उसे बचा लेती है। और सभी इस दृश्य को देखकर काफी डर जाते हैं, जहां वो दोनों लड़कियां ठीक होती हैं और सभी लोग इस चीज का इल्जाम उस स्ट्रेंजर पर लगाते हैं। अगले सीन में एल्रोंड आकर किंग ड्यूरिन से मिलता है, जिसमें वो उनसे मिथ्रिल मांगता है और बदले में उन्हें अगली 5 सेंचुरीज तक अनाज और लकड़ियां देने का वादा करता है। और तब वहाँ ड्यूरिन के पिता को एल्फ पर भरोसा नहीं होता, जिसमें एल्रोंड उन्हें बताता है कि वो भरोसे के काबिल है और वो राजा से गुजारिश करते हुए कहता है कि मेरी प्रजाति को बचा लीजिए, आपसे विनती है महाराज, मदद कीजिए। और फिर राजा ड्यूरिन एल्रोंड को वहाँ से जाने को कहते हैं और अपने बेटे से बात करते हैं, जिसमें ड्यूरिन राजा की इच्छा पूछता है, जहां किंग ड्यूरिन उसे बताते हैं कि मीथेल की गुफा में खुदाई करते रहने से कौनों की जान को काफी खतरा है, जिनमें वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और तब प्रिंस ड्यूरिन उन्हें बताता है कि उसका दोस्त मर रहा है और उसे मदद चाहिए। और तब वहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि एल्फ की नियति डालने की कोशिश में कौनों की जान खतरे में नहीं डालूंगा। उनकी नाफरमानी की तो हमारी रियासत तबाह हो जाएगी, शायद पूरी मध्य धरती भी। मुझे माफ करना मेरे बच्चे। और इस चीज से रिसा काफी भड़की हुई होती है, जिसमें कई बौने ड्यूरिन की इस बात से सहमत होते हैं। और अगर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मिलकर मिथ्रियल की निकालने में कोई खतरा नहीं है तो शायद राजा मान जाएंगे, ऐसा उसे लगता है। और तब ड्यूरिन उसे बताता है कि वो राजा हैं और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। और तब डिसा भी उसकी बात मान लेती है। फिर वहाँ एल्रोंड आता है और उसे राजा के आदेश के बारे में पता चल गया होता है और वो गिल गैलेट को ये बताने जा रहा है। ये बोलता है, जहाँ वो ड्यूरिन को उसके मिथेल का टुकड़ा उसे वापस कर देता है। और फिर एल्रोंड वहाँ से निकलता है। अब ड्यूरिन देखता है कि मिथेल से उस पेड़ के एक पत्ते के अंदर फिर से जीवन आ गया होता है और ड्यूरिन तुरंत वहाँ से एल्रोंड को रोकने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर सभी बचे विलेजर्स के साथ एलेंडिल आगे बढ़ता है और वहाँ मीरियल को लाया जाता है, जिसे एलेंडिल देखता है और समझ जाता है कि मीरियल की आंखें चली गई हैं, जिसमें वो मीरियल के साथ ही सभी लोगों की मदद करते हुए साउथलैंड से बाहर की तरफ बने एक कैंप की ओर बढ़ता है। दूसरी तरफ उस स्ट्रेंजर को सैडॉक आगे का रास्ता दिखाता है, जिससे वो बड़े लोगों के कबीले में जा सके और वो लोग उसे तारों को ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसा उसे लगता है। जिसमें वो स्ट्रेंजर आगे बढ़ता है और वहीं उस पेड़ पर एक फूल खिलता दिखाई देता है, जिसको वो जीवित करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ साउथलैंड में थियो और गैलेडियल बात करते हैं और वहाँ गैलेडियल अपनी इस जंग में मरने वाले भाई फिनरॉड और पति कैलेब्रॉम के बारे में बताती है। और वहाँ थियो को भी लगता है कि वो एरोंडिल और ब्रोविन को खो चुका है, जिसमें उसी ने वो तिलिस्मी टुकड़ा एडार को दिया था और इसी वजह से ये हुआ, ऐसा उसे लगता है।
और तब गैलेडियल को ये चीज बुरी नहीं लगती और वो उसे हिम्मत रखने को कहती है, जिसमें कुछ ऑर्क आगे बढ़ रहे होते हैं और वो नीचे देखते हैं जिसमें गैलेडियल और थियो छिपे होते हैं और इसी वजह से वो दोनों बच जाते हैं। अगले सीन में ड्यूरिन और एल्रॉन्ड दोनों मीथेल की गुफा के बाहर खुदाई करते हैं और काफी मेहनत के बाद उन्हें मीथेल देखने को मिलता है और इतना ज्यादा मीथेल देखकर वो काफी खुश होते हैं। और तभी वहाँ ड्यूरिन के पिता आते हैं जो काफी गुस्से में होते हैं और वो एल्रॉन्ड को वहाँ से निकाल देने को कहते हैं। अब किंग ड्यूरिन अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि जब वो पैदा हुआ था तो उसे उसमें एक महान राजा की झलक दिखाई दी थी जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को हिला के धर देगा। लेकिन प्रिंस ड्यूरिन उनकी इन बातों से सहमत नहीं होता क्योंकि किंग उसे कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देते और ना ही कभी भी उस पर भरोसा करते हैं। और तब राजा बताते हैं कि ड्यूरिन हमेशा दिल से सोचता है, जिसमें ड्यूरिन एल्रॉन्ड को कभी भी मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। और एल्रॉन्ड मेरे लिए मेरे सगे भाई की तरह ही है, जैसे उसे मेरी माँ ने ही जन्म दिया हो। जिसे सुनकर किंग भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी माँ की यादों का सहारा लेकर अपने लोगों से किए धोखे को सही साबित करने की। जिसे सुनकर ड्यूरिन उन्हें कहता है कि धोखा तो आप दे रहे हैं अपने लोगों को। हमारे लोगों को अतीत में खींचकर हमारा भविष्य बर्बाद करके आपने इस ताज का सम्मान घटाया है। और फिर राजा ड्यूरिन उसे राजकुमार के पद से हटा देते हैं और वो वहाँ से निकलते हैं। अगले दिन नौरी सो के उठती है जहाँ पॉपी उसे बाहर देखने को कहती है, जिसमें नौरी को सभी पेड़ पौधे खिले हुए दिखाई देते हैं और जिन पर फ्रूट्स भी आ चुके थे। जहां पॉपी उसे कहती है कि ये चमत्कार उसी स्ट्रेंजर के द्वारा हुआ है और सभी हार्फुट फ्रूट्स को लेकर अपनी गाड़ियों में भरते हैं और फिर वो वहां पानी भरने जाते हैं जहां पॉपी को वहां किसी बड़े इंसान के पैर का निशान दिखाई देता है। और फिर रात में वहीं 3 अजनबी आकर स्ट्रेंजर के जरिए पेड़ को छूने से वहां पर खिले फूल को देखते हैं, जिसमें नौरी और पॉपी उसे छिपकर देख रही होती है। और फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं और नौरी को लगता है कि वो स्ट्रेंजर की मदद कर सकते हैं, इसलिए वो उन अजनबी लोगों को उसके पास जाने का रास्ता दिखाती है। जहां वो तीनों नौरी के पास आते हैं और नौरी के पिता को उसे बचाने के लिए वहां आते हैं, जहां उन तीनों में से उनका लीडर अपने हाथों से सैडॉक की मसाल की आग को बुझा देता है और किसी मैजिक की तरह अपने हाथ पर फूंक के हार्फूट्स की सभी गाड़ियों को जला देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी दुखी होते हैं। और यहाँ हमें उन तीनों की पावर्स देखने को मिलती है, जिससे साबित होता है कि वो तीनों मामूली इंसान नहीं हैं। अब थियो कैंप में आके अपनी माँ ब्रॉविन और एरोंडिल से मिलके काफी खुश होता है और वहाँ गैलेडियल आती है जो मीरियल का पता पूछती है। दूसरी तरफ एलेंडिल मीरियल को बताता है कि न्यूमेनॉर जाने के लिए उनका जहाज तैयार है, जिसमें वो लोग साउथ लैंड से निकलने वाले हैं, जहां उनकी एक टुकड़ी घायलों की मदद के लिए वहीं रुकेगी। तभी वहां गैलेडियल आती है, जिसे देखकर एलेंडिल काफी क्रोधित होता है क्योंकि उसने गैलेडियल की इस जंग में अपने बेटे को खो दिया होता है। जहां गैलेडियल अफसोस बयां करते हुए मीरियल के सामने अपने आप को गलत ठहराती है, जिसमें मीरियल उसे बोलती है कि उसे अपने दुश्मनों के प्रति आग को शांत होने नहीं देना चाहिए और वो न्यूमेनॉर की सेना के साथ फिर से वापस आएगी, जिसमें गैलेडियल भी एल्फ की सेना के साथ तैयार रहेगी, ये बोलती है। दूसरी तरफ सभी हार्फूट अपने सामान को इकट्ठा करते हैं, जहां सब ठीक हो जाएगा ऐसा नौरी के पिता ब्रैंडीफुट कहते हैं, क्योंकि हार्फूट हमेशा अपने कारवा के साथ में रहते हैं। जहां नौरी उस स्ट्रेंजर को आगाह करने के लिए वहां से चल पड़ती है, जिसमें उसकी मॉम और पॉपी भी उसके साथ चलने को कहती है और कहीं वो रास्ता ना भटक जाएं, इसलिए सैडॉक बोरोस भी उन्हें रास्ता दिखाते हुए उनके साथ चल पड़ते हैं। अगले सीन में मीरियल को वहां से जाते हुए गैलेडियल और एरोंडिल देखते हैं, जहां ब्रॉमिन आती है और उन्हें एक पहलागिर कबीले के बारे में बताती है, जहां वो विलेजर्स को लेकर जाएगी, ये बोलती है और एरोंडिल भी उसके साथ चलने को तैयार होता है। अब गैलेडियल हेलब्रांड से आके मिलती है, जहां वो काफी घायल होता है और गैलेडियल के उसे चेक करने पर पता चलता है कि उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए एल्फ की मेडिसिन की जरूरत होगी और हेलब्रांड गैलेडियल के साथ बाहर निकलता है, जहां सभी विलेजर्स अपने राजा की जय जयकार करते हैं। फिर हेलब्रांड इलाज के लिए गैलेडियल के साथ वहां से निकलता है। अब ड्यूरिन डिशा के सामने एल्रॉन्ड के प्रति अफसोस प्रकट करता है, जिसमें डिशा उसकी गलती न कहते हुए उसके पिता को गलत ठहराते हुए उससे कहती है कि एक दिन उसे राजा बनना होगा
और तब ये पूरी रियासत उनकी होगी जहां वो दोनों मिलकर राज करेंगे। दूसरी ओर किंग ड्यूरिन उस मीथेल के जरिए ठीक हुए पत्ते को देखता है और उसको मीथेल की गुफा में डाल देता है और उस गुफा को बंद करने का ऑर्डर दे देता है। अब वो पत्ता जाके सीधे जमीन पर गिरते ही जल उठता है, जहां हमें वही फायर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उसी गुफा के नीचे कैद होता है। और अब साउथलैंड में एडार अपने सभी ऑर्क को बताता है कि उन्हें अब अपने बख्तरबंद को उतार के फेंक देना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें धूप नहीं लगेगी और वहीं उनका नया घर होगा। और अब साउथलैंड का नाम बदल के मॉर्डोर हो जाता है, जहां फ्रोडो बैगन्स ने डार्क लॉर्ड की रिंग को नष्ट किया था। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला इस सीरीज का लास्ट एपिसोड 8 आ जाने के बाद मैं जल्द ही उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। जब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और मेरी इस चैनल रिकैप बडी को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।